ये कुर्बानी में ऐब वाले जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। लंगड़ा हो, लूला हो, कान कटा हुआ हो, क्यों जायज नहीं है? दुनिया तो ये समझती है कटने वाला जानवर वो होना चाहिए जो रिजेक्टेड हो, जिसको काटा जा रहा है वो दुनिया में काम के लायक ना हो। भी करके दिखाया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला अगर हुक्म दे तो क्या तुम ऐसे मुसलमान नहीं हो? मुसलमान का मतलब होता है सर झुकाने वाला अल्लाह के हुक्म के आगे। ये नहीं पूछेगा कि क्यों है और कैसे है। मुस्लिम कहते हैं अपना सर झुका दिया अल्लाह की बारगाह में, उसके हुक्म के आगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जानों का मालिक है। अगर वो चाहता तो हमारी कुर्बानी का हुक्म देता, हमारे औलाद का। लेकिन रब तबारक व तआला ने ये सुन्नत इब्राहिमी पर पूरी दुनिया को सवाब देने के लिए जानवरों की कुर्बानी का हुक्म अता फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम आए और पूछा ये कुर्बानी क्या है मेरे आका? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जानवर की की कुर्बानी करोगे उसके हर बाल के बदले तुम्हें अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। जितने उसके जिस्म में बाल होंगे हर बाल के बदले अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता फरमाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि तुम जानवर का इंतखाब अच्छा करो, इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत पुल सिरात पर ये तुम्हारी सवारी बनकर आएगा, जिस पर बैठकर तुम जन्नत में जा रहे होगे। और लोग ये भी पूछते हैं हमने एक बार कुर्बानी की है तो वहां सवारी कौन सी वाली आएगी? ये भी मिलता है रिवायत में। तुमने अपनी जिंदगी में जो सबसे पहले कुर्बानी की है उस पर सवार होगे, लेकिन हर साल की कुर्बानी वाले जानवर भी सवारी बनकर तुम्हारे इर्द गिर्द आएंगे, वो सब होंगे। तुम इंतखाब करो जिस पर सवार होना चाहो। इसीलिए कुर्बानी में ऐब वाले जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। लंगड़ा हो, लूला हो, कान कटा हुआ हो, क्यों जायज नहीं है? दुनिया तो ये समझती है कटने वाला जानवर वो होना चाहिए जो रिजेक्टेड हो, जिसको काटा जा रहा है वो दुनिया में काम के लायक ना हो, उसको काटना चाहिए। दुनिया का ये कॉन्सेप्ट है, दुनिया का तस्वुर ये है। लेकिन नहीं, अगर कोई अपने इस्तेमाल के लिए काट रहा होता तो मैं कहता हाँ रिजेक्टेड माल काट लो, लेकिन ज़बाह जो हम करते हैं कुर्बानी में वो अपने लिए नहीं, वो रब्बे जुल जलाल के लिए है। इसीलिए बंदा ये देखे मैं अपने रब की हुजूर क्या पेश कर रहा हूं। तुम अगर कोई हदिया तोहफा खरीदने जाते हो अपने किसी इज्जतदार शख्स के लिए तो इंतखाब सोच समझ करके करते हो कि जिसको मैं देने जा रहा हूं ये कितना वैल्यू वाला होना चाहिए, कितना इज्जत वाला होना चाहिए। और जो रब ताला की बारगाह में पेश कर रहे हो उसका भी आप ख्याल रखो। इसलिए लोग काम चलाने की बातें तो बहुत करते हैं। कुर्बानी के मुतालिक कुछ बातें हैं जो मुझे आज अर्ज करनी थी, इसलिए मैंने आज इस मौजू पर आपसे खिताब किया। बहुत सारे लोग तरह तरह के अफवाहें भी फैलाते हैं। ये तो उन गैर मुस्लिमों के एतराजात का मैंने जवाब दिया। दुनिया भर में हमारे ऊपर इल्जाम कि ये लाखों जानवरों को ऐसी ज़बह कर देते, काट देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यही वो दुनिया है जो एक तरफ तो जानवरों की हिमायत और मोहब्बत की बात करती है और दूसरी तरफ इनके बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां जानवरों को बेदरिग ज़बह करते हैं, कत्ल कर रहे हैं और खाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे जानवरों की खालें, लेदर की बैग, लेदर के जूते, लेदर के बेल्ट, लेदर की टोपियां, लेदर के जैकेट सब बना करके दुनिया पहन रही है और कीमती चीजों में उसको शुमार किया जाता है। इनसे कोई सवाल नहीं करता कि ये सब चीजें कहां से तुम लाए, ये सब चीजें तुम कहां से लाए? क्या बगैर किसी जानवर के ज़बह किए हुए उसकी खाल का इस्तेमाल करते हो? लेदर का इस्तेमाल तो सारी दुनिया बड़े फख्र से कर रही है, हत्ता कि घरों के इस्तेमाल करने वाले सोफे और कुर्सियों पर तक इस्तेमाल है। अपनी बैठने वाली गाड़ियों में कार की सीट पर तक इस्तेमाल है। तुम्हारे पहनने वाले जूते, तुम्हारे पहनने वाले बेल्ट, तुम्हारे पहनने वाले जैकेट, सब जगह तुम्हारा इस्तेमाल है। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, सारी दुनिया लेदर का इस्तेमाल करती है। ये लेदर कहां से आता है? तो ये दुगलापन, ये जो डबल रोल है,
डबल स्टैंड, एक तरफ हिमायत की बात करना और दूसरी तरफ बेदरेग ज़बह भी करना, ये सब चीजें दुनिया को बेवकूफ बनाना और इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाना। लेकिन ऐ मुसलमान, ज़हन और दिमाग में किसी ऐसे मॉडर्न कल्चर के ऐसा कोई फरेफ्ता हो, उसकी बातों में आकर तुम ये सोचो कि नहीं इतने पैसे मैं कुर्बानी के बजाय सदका कर दूं, किसी गरीब को दे दूं, नाजायज है। तुम्हारे ऊपर से कुर्बानी का वजूब खत्म नहीं होगा, वो उसी तरह से बाकी रहेगा और गुनहगार भी रहोगे। अल्लाह करीम से ज्यादा तुम रहम करने वाले नहीं हो, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। जब वो हुक्म अता फरमा रहा है तो क्या तुम्हारे दिल में उससे भी ज्यादा रहम है? तो कुर्बानी के दिनों में सिर्फ कुर्बानी ही होगी। अब कुछ जो चीजें ऐसी हैं फैलाई गई, देखें एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, सबका मानना अकीदा है। वो रहमतुल लिल आलमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से कुर्बानी फरमाई, और एक दो नहीं 100 ऊंट आए थे, जिसमें से 63 ऊंटों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर फरमाया। 63 ऊंटों को खुद हुजूर ने ज़बह फरमाया, और उसके बाद हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु को दिया, बाकी के ऊंटों को तुम ज़बह करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये जो 100 ऊंटों को ज़बह फरमाया था, ये अपने हज के मौके पर। और उसके अलावा एक हदीस पाक में ये भी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 चितकबरे बकरे ज़बह किए थे। चितकबरे किसको कहते हैं? 2 कलर वाले, ब्लैक एंड व्हाइट जो होते हैं, अबलख उनको कहते हैं अरबी में। 2 मेंढे ज़बह फरमाए, एक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से कुर्बान फरमाया और दूसरा पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बान फरमाया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, इसीलिए तो मैं अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, हमारे इमाम ने सच कहा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए।